बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अजीज तुलबा व तालिबात, आज से हम इंशाअल्लाह समाजी इल्म के मुख्तलिफ उन्वानात के तहत मालूमात हासिल करेंगे। मैं आपके सामने समाजी इल्म से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ उन्वान के तहत आपको बहुत ही आसान अंदाज में मालूमात फराहम करूंगा। तो आइए सबसे पहले आज हम सूरज, सैयारे और निज़ाम शमसी से मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करेंगे, जिसका ताल्लुक जमात पंजुम, जमात शशुम और जमात हशुम से है। तो आइए आगे बढ़ते हैं उन्वान की तरफ। सूरज, सैयारे और निज़ाम शमसी करेंगे। सूरज एक सितारा है जिससे हम बखूबी वाकिफ हैं, यानी इसके अलावा भी आसमान पर कई सितारे मौजूद है, लेकिन वो हमसे बहुत दूर होने की वजह से हमको नुक्तों की शक्ल में वो नजर आते हैं। तो जबकि सूरज उनकी बनिस्बत जमीन से करीब होने की वजह से हमें बहुत बड़ा नजर आता है। तो सूरज एक सितारा है जो खुद से रोशन होता है। तो उसके बाद है सैयारे, यानी सूरज के अतराफ सैयारे गर्दिश करते हैं। सूरज के अतराफ सैयारे गर्दिश करते हैं और सूरज जिनकी सैयारों की रोशनी का इन्हिसार, सैयारों की रोशनी का इन्हिसार सूरज से मुताल्लिक़ होता है। उसके बाद सैयारे के बाद निज़ाम शमसी, यानी हमको सबसे पहले निज़ाम शमसी की तारीफ मालूम होना चाहिए कि निज़ाम शमसी से क्या मुराद है। तो बच्चों, निज़ाम शमसी की तारीफ यह है कि सूरज और उसके अतराफ गर्दिश करने वाले सैयारों को निज़ाम शमसी कहा जाता है। फिर एक मर्तबा, सूरज और इसके अतराफ गर्दिश करने वाले सैयारों को निज़ाम शमसी कहा जाता है। सूरज के अतराफ तकरीबन 8 सैयारे गर्दिश करते हैं। इब्तिदा में 9 सैयारे थे। 9वें सैयारे का नाम था प्लूटो, लेकिन साइंसदानों के मुताबिक अब उसको सैयारा तस्वुर नहीं किया जा रहा है। तो इस लिहाज से फिलवक्त सूरज के अतराफ 8 सैयारे गर्दिश करते हैं, जिनकी तरतीब कुछ इस तरह है कि सूरज जो एक सितारा है, जिसके अतराफ गर्दिश करने वाले सैयारों की तादाद जैसे कि आप यहां पर तस्वीर में देख रहे हैं। सूरज नंबर 1 है अतारुत, नंबर 2 ज़ोहरा, नंबर 3 जमीन, नंबर 4 मरीख, नंबर 5 मुश्तरी, नंबर 6 ज़ुहल, नंबर 7 यूरानस और नंबर 8 नेपच्यून। ये सूरज के अतराफ गर्दिश करने वाले सितारे जो अपने मदार पर गर्दिश करते हैं। तो आइए, मदार किसे कहते हैं? मखसूस रास्ते पर गर्दिश करते हैं सैयारे। सूरज के अतराफ एक मखसूस रास्ते पर गर्दिश करते हैं, जिसे हम मदार कहते हैं। उसी तरह जमीन भी क्या है? अपने मदार पर सूरज के अतराफ गर्दिश करती है। और इन सैयारों में जमीन ही एक ऐसा सैयारा है जहां पर जिंदगी का वजूद मुमकिन है, जो सूरज के अतराफ गर्दिश करती है। सूरज हमारी जमीन के लिए, हमारी जिंदगी के लिए निहायत ही जरूरी जमीन सितारा है। सूरज की रोशनी और हरारत के बगैर जमीन एक मुर्दा सैयारा होती, लिहाजा से सबसे करीब तरीन सैयारा है जिसका नाम है अतारुत, जिसको आप जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे हैं, जो सूरज से सबसे करीब तरीन सैयारा है। उसके बाद नंबर 2 पर है ज़ोहरा, नंबर 3 पर जमीन, यानी सूरज के एतबार से जमीन का मकाम तीसरा है। नंबर 4 पर है मरीख, नंबर 5 पर मुश्तरी, नंबर 6 पर ज़ुहल, नंबर 7 पर यूरानस, नंबर 8 पर नेपच्यून। तो इन सैयारों में 2-3 बातें और भी है। जैसे कि हम जानते हैं कि सबसे बड़ा सैयारा कौन सा है? सबसे बड़ा सैयारा कौन सा है? तो उसका जवाब है सबसे बड़ा सैयारा मुश्तरी है। सबसे बड़ा सैयारा मुश्तरी है। और फिर दूसरा सवाल है कि सूरज से सबसे करीब तरीन सैयारा कौन सा है? सूरज से सबसे करीब तरीन सैयारा अतारुत है। फिर सूरज से फासले के एतबार से सबसे दूर तरीन सैयारा कौन सा है? सूरज से सबसे दूर तरीन सैयारा नेपच्यून है। ये हमको ये बातें मालूम होना चाहिए।
एक मतलब हम हमारे जहन नशीन हो गया, तरतीब याद हो गई, तो हम इसको कभी नहीं भूल सकते, जो तमाम बच्चों के लिए बेहद जरूरी है, जिन पर हम जिंदगी गुजारते हैं। जमीन यानी एक सवाल ऐसा भी आता है कि जमीन किन दो सैयारों के दरमियान मौजूद है। जमीन किन दो सैयारों के दरमियान मौजूद है? वो दो सैयारे हैं ज़ोहरा और मरीख, दोनों के दरमियान जमीन मौजूद है, ज़ोहरा और मरीख। तो इसी तरह आपको भी इसके मुताल्लिक क्या है, चंद सवालात पूछे जाते हैं, आपको अपनी कॉपी में नोट करना है कि जैसा कि आपको सवाल आता है कि निजाम शमसी से क्या मुराद है, तो आप अपने नोटबुक पे उसका जवाब सवाल लिख के जवाब लिखना है। फिर उसी तरह दूसरा सवाल आता है कि मदार किसे कहते हैं, तो आप मदार की तारीख लिखना है। उसी तरह चंद जोड़ मिलाए के सवाल आते हैं कि सूरज से करीब तरीन सैयारा कौन सा है, सूरज से दूर तरीन सैयारा कौन सा है। तो ये आप अपने इसको समझते हुए अपनी नोटबुक में उतारें।